इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम, इस पर जितनी भी बात करी जाए उतनी कम है। और भाई हम सब भी तो इसी के प्रोडक्ट हैं। खैर, अगर बात करें तो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे डार्क साइड्स हैं। और अगर बात करें इसकी सबसे बड़ी डेफिशिएंसीज की, तो ये सबसे पहले तो इसमें एजुकेशन और सिस्टम ही मिसिंग है। खैर, तुम्हें पता ही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स हम आज आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और अपने विचार भी कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो डार्क साइड है कि ये एजुकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए है। और आप स्वयं ही विचार करके देखें, भारत के अंदर बहुत सालों पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी और गुरुकुल में राजा महाराजा के बच्चों से लेकर आम प्रजा के भी बच्चे शिक्षा लेने जाते थे। और वहाँ पे आपस में ये देखा या बताया नहीं जाता था कि कौन राजा महाराजा का बच्चा है या कौन प्रजा का बच्चा है। वहाँ पर एक जैसी सभी को शिक्षा दी जाती थी और गुरु शिष्य परंपरा चला करती थी, जिसके बाद वहीं से कोई बहुत बड़ा धनुर्धर बन के निकलता था तो कुछ शास्त्रों में महाज्ञानी, और सब अपने अपने कला के हिसाब से शिक्षा ग्रहण करते थे और बाद में चलकर अपना अपना काम करते थे उसी के अकॉर्डिंग। और अब क्या है, तो अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम, जो कि 1830 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने बनाई और अंग्रेजों ने सेटअप करी। और अंग्रेजों के द्वारा ये शिक्षा व्यवस्था सेटअप करने के पीछे एक सिंपल सेंटेंस था, क्योंकि उन्हें चाहिए थे एम्प्लॉयज़ जो कि ऑर्डर ले सके। अब भाई वो यहाँ राज करने आए थे तो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत तो उन्हें थी ही, और इसीलिए उन्होंने ये पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया कि यहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ या कहे तो ऑर्डर्स लेने वाले रोबोट्स तैयार हो सके। एंड अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हमने उसी शिक्षा व्यवस्था को कायम रखा जिस पर आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी आपके सामने है। खैर, अब बात करें हम दूसरे डार्क साइड की, तो वो है नो क्रिएटिविटी इन आवर एजुकेशन सिस्टम और इट्स किल्स क्रिएटिविटी। चलिए हम अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखते हैं और हमें मिलता क्या है, यूनिफॉर्मिटी। जी हाँ, जैसे कि जब आप स्कूल जाते हैं तब आपको सिखाया जाता है कि आप एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहन के जाओ, आप सब लोग लाइन बना के खड़े हो, एक ही तरह के डेस्क में बैठो, हर चीज़ सब का सब यूनिफॉर्म में होना चाहिए, कुछ अलग नहीं हो। और अगर कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होता है तो उसे इनकरेज नहीं डिस्करेज किया जाता है। और यह है हमारे एजुकेशन सिस्टम की दूसरी बड़ी कमी। यहाँ पर एक रूपता को प्रमोट किया जाता है पर क्रिएटिविटी या कुछ अलग करने को डिस्करेज किया जाता है। यहाँ तक कि इस सिस्टम के चलते आपको बचपन से यही सिखाया जाता है कि कुछ अलग मत करो, जो चल रहा है उस पर चलते रहो, एक मशीन या रोबोट की तरह। और भाई यही तो अंग्रेज चाहते होंगे, है ना, कि ज़्यादातर लोग ऑर्डर मानने वाले हो, किसी में कुछ हट के क्रिएटिव या ओपन माइंडेड थिंकिंग ना हो और कोई अलग ना सोचने लगे जिससे हमें तकलीफ हो। और इसीलिए हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था ऐसी तोड़ी मरोड़ी गई। और दुख की बात तो यह है कि इसको हम आज भी ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, इट्स टू मच प्रोसेस और मेथड ओरिएंटेड। देखिए, हमेशा से बच्चों को क्या सिखाते हैं कि आप पूरे साल इस किताब को पढ़िए, इसको रट्टा मारिए और फिर रट्टा मारने के बाद आपको बस एग्ज़ाम में उसको एज इट इज़ छाप देना है। उसके बाद आपको बढ़िया से बढ़िया नंबरों से नवाजा जाएगा। हमारा वैल्यूएशन सिस्टम भी इसी तरह से है। आपके याद करने की क्षमता पूरी ज़िंदगी भर टेस्ट करी जाती है और उसके बेसिस पे आपको अच्छा या बुरा स्टूडेंट बताया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे किसी के याद करने की क्षमता से किसी के IQ या फिर किसी के स्किल्स को टेस्ट कर लेते हैं, मगर नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो यही किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, एजुकेशन बिकम्स इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव। आप सभी को तो पता ही होगा कि आजकल ये इंस्टीट्यूट या स्कूल्स कितना चार्ज करते हैं। एक बार आप पैसे उठा कर देखो कितना इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं, उसके बाद उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की आप बात करो। भाई आप खुद ही देख लो, अगर आपको आज के समय पर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है तो आपको 10 से 20 लाख रुपये खर्चा तो करने ही पड़ते हैं। इसके लिए ज़्यादातर हमारे समाज के लोग लोन लेकर पढ़ाई करते हैं और उस लोन का बोझ अगले आने वाले 5 से 10 सालों तक उठाते रहते हैं। और इन सब के बाद भी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कोई खास नहीं होता। हमारे यहाँ वैसे भी एम्प्लॉयमेंट के नंबर कोई बहुत हाई नहीं चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयड 40 से 45 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। तो एट द एंड उतने पैसे का इन्वेस्टमेंट भी आपको कोई खास रिटर्न नहीं देता है। तो इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था, जहाँ ना तो आपके स्किल्स को परखा जाता है, ना ही IQ देखा जाता है, उल्टा आपको याद कराया जाता है, एम्प्लॉय बनाया जाता है, आपको एक रोबोट बनाया जाता है, उसकी वैल्यू कहाँ पर रह गई। और अपने एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे फ्लॉज देखकर मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ और आप भी हो जाते होंगे।
और खैर फ्लॉज की बात करें तो ये वीडियो 8-10 घंटे की बन जाएगी, पर उतना टाइम ना तो आपके पास है और ना ही मेरे। और अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें जो कि पॉसिबल हो सकता है, तो एक सॉल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा प्रपोज किया गया है साल 2020 में, वो था NEP 2020, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें कई सारे ऐसे सॉल्यूशन पेश किए गए हैं जो कि लगते हैं कि बहुत रिवॉल्यूशनरी हैं या बड़े चेंजेस ला सकते हैं। और ये क्या है, कैसे काम करेंगे, क्या चेंजेस ला सकते हैं, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे अगर आपको जानना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कब और कैसे होगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। क्योंकि पेपर पे स्कीम्स तो बहुत अच्छी लगती हैं, खैर अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कब तक ये इम्प्लीमेंट हो। दूसरी चीज़ है जो कि एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत लंबे समय से चाहिए। जैसे स्कूल्स बच्चों को जिस तरीके से वैल्यूएट करते हैं या जो वैल्यूज उन्हें सिखाई जाती हैं, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग की कोई जगह नहीं होती, न ही क्रिटिकल थिंकिंग की जगह होती है, न ही लॉजिकल रीजनिंग की कोई जगह होती। हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में ये सब दिखाई नहीं देते हैं। और हाँ, जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं तब आपसे ज़रूर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर बच्चे पूरा का पूरा डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इसकी तैयारी करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे पढ़ी जाए, जबकि ये चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं और हमारे करिकुलम में होनी चाहिए, मगर वो मिसिंग दिखती हैं। और क्रिएटिविटी की बात तो छोड़ ही दो, तो जो हमारे करिकुलम में और एजुकेशन सिस्टम में जो तौर तरीके हैं उस पर चेंज लाने की ज़रूरत है। एंड एट लास्ट मेकिंग इट अफोर्डेबल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। देखिए, शिक्षा पे तो हम सभी का अधिकार है और अच्छी शिक्षा के लिए थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, ये जस्टिफाइड है। पर अभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी कॉस्ट उनके जस्टिफाइड कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को थोड़ा बहुत स्टेप इन करने की ज़रूरत है। तो गाइस, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करना है जो कि स्किल्स लर्निंग पे ज़्यादा फोकस हो, ना कि बजाय हमें रोबोट्स बनाने के। और आप सभी ने एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि ज़िंदगी जब टेस्ट लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती, और ये परफेक्टली डिपिक्ट करती है हमारे प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। तो भाई, ये थी हमारी वीडियो। वैसे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके सामने रखे। और हो सके तो वीडियो को भी ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।